नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके सामने दोबारा से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, 10 तारीख से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इतनी जल्दी मत मचाइएगा फॉर्म को आप भरने के लिए, है ना। फॉर्म इतनी जल्दी भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेहतर जोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है आपके जोन की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान के चलिए चंडीगढ़ जोन से आपने फॉर्म डाला और अहमदाबाद जोन की कट ऑफ हाई चली गई और चंडीगढ़ की डाउन चली गई, तो बच्चा सिमिलर पढ़ा, मैं भी पढ़ा, मेरे बगल वाला साइड वाला बंदा है वो भी पढ़ा, लेकिन सिलेक्शन किसका कम कट ऑफ पे हो गया? इलाहाबाद वाले का। चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई चली गई, इलाहाबाद का 65, 70, 72, पहले से 75 नंबर का ALP का पेपर होता है। तो हम ALP की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, किस किस एज के वर्ग के लोग इस फॉर्म को, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट टू ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। बहुत लोगों को आज तक फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ये आप जब असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रेन को रन नहीं करते, आप वो लोको पायलट होता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 3 से 4 साल का सफर तय करना पड़ेगा। आप पहले असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, ठीक है। कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं, चलते हैं वीडियो के। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वो विद्यार्थी जरूर देखिएगा जिन्होंने 10th प्लस ITI कर रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पे सीधे, बिना व्यर्थ समय को खराब करे हुए, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं ALP की जो वैकेंसी आई है वो आई है 9,900। कितनी? यहाँ पे स्लाइड पे मेरे पे चलता रहेगा, आप लोगों को जो मेरे वर्डों पे भी ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देन स्लाइड पे भी देखना है, ठीक है। तो आपको बता दूं 9,900 वैकेंसी है ये। 10 तारीख से फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। जून वाइज वैकेंसी निकली है, जिस जून में आप फॉर्म डालना चाहें वहाँ डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट जो है ITI इसमें लगेगा, अगर आपने 10th के बाद ITI कर रखा है या फिर आपका डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग लाइन से, टेक्निकल लाइन से है तो। बात कर लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, इसका पूरा बताता हूँ, 9,900 वैकेंसी, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली, बात करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है इसमें कि आपका पूरा शेड्यूल बताता हूँ कैसे कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और देन आप कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उनका ही लगेगा जो जनरल कैटेगरी से आउट ऑफ आते हैं। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। और कई बार ऐसा होता है OBC कैटेगरी के अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं और उनके पास सेंट्रल का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, बिकॉज ये नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और आपका 10th का मार्कशीट। ITI अगर आपने कर रखा है तो विदाउट ITI वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। बाकी डिग्री डिप्लोमा वाले तो मैंने बता ही दिया कि आपको उनको तो चाहिए, फिर ITI की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने टेक्निकल लाइन से डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है फिर आपको ITI की जरूरत नहीं है। 50% मार्क्स से होना चाहिए। फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विथ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और फोटो जो मैंने बताया उसका बैकग्राउंड या तो ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर व्हाइट बैकग्राउंड, है ना। सिंपल मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म करके आप फॉर्म को फिल कर देंगे। आफ्टर 3 to 4 मंथ आपका एक एग्जाम होता है, CBT 1 जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 75 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स का ही पेपर होता है। अब कट ऑफ बनती है उसमें CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए। तो CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको कट ऑफ आपके अंडर 2 एज या अंडर 2 और उसमें अपना कैटेगरी में रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर मैं UR कैटेगरी से हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो अगर मेरे नंबर 52 आए हैं और 52 की कट ऑफ मैंने क्वालिफाई कर लिया, देन आई एम एलिजिबल फॉर CBT 2। मैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ, क्योंकि आपके 10 टाइम बच्चे लेते हैं। अगर आपने ये वैकेंसी है 9,900, तो करीबन ये पास करेंगे 90,000 लोग। 90,000 लोग ही CBT 1 में क्वालिफाई कर देंगे, फिर वहाँ से 5 गुना बच्चे उठाते हैं। इस तरीके से पूरा क्या रहने वाला सब बताते हैं। चलिए, पहली स्टेप मैंने आपको बता दिया फॉर्म भरने की। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितनी सैलरी, कितना बेसिक, क्या नीड, कैसे क्या, पूरी इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात बताता हूँ इसका, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग जिसके देख के मोटिवेट होते हैं, वो है सैलरी। मैं आपको बता दूँ सैलरी इसमें होती है 19,900 ग्रेड पे की नौकरी है। सैलरी 50,000 प्लस जाएगी।
अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 8th पे कमीशन के बाद। फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकंड स्टेज CBT 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है साइको करके, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। ठीक है, ये स्लाइड रहेगा। सेकंड ऑप्शन होता है फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A1 चाहिए। अगर आपको ग्लासेस लगे हैं, सन ग्लासेस लगे हैं, आप नहीं देख पाते हैं, आई वेयर पहनते हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आप ALP बन सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी गलती इसमें यही है, चश्मा नहीं चलता है। आपकी आंखें A1 कैटेगरी की होनी चाहिए। विदाउट ग्लासेस चलता है। डिस्टेंस विजन 6x6, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस विजन चाहिए इसमें। आपका ना तो कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, आपको रंगों में जो अंतर होता है वो आपको करना बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, 6x6 नाइट विजन, नियर विजन, SN 0.6 0.6। सोचो बहुत ज़्यादा ही आंखों का वेरिएशन इसमें लगता है। एक इसमें बाइनोक्लोरिस टेस्ट होता है, वो भी आपका होगा। चलिए स्लाइड चेंज हो गई होगी, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। CBT 1 जो है सबसे पहले 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है, अगर आप यूआर कैटेगरी से तो कम से कम 50 से 55 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। इससे कम में अगर आप सोच रहे हैं मैं सिलेक्शन ले लूँगा, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिकॉज कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग ALP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बिकॉज ITI मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने कर रखा है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। सबसे पहले ये हो जाता है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सिंपल, वो सारी वेरिएशन सब सेम है जो RRB कराती है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का होता है पहला, आपका पहले को जो होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ क्वालिफाई कहते हैं ना, हमें एक दीवार पार करनी है, बस वही चीज़ है। इससे ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें जितने भी नंबर लाएंगे वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, यानी कि बस क्वालिफाई हो जाए, दैट ऑल। 90 मिनट में पार्ट जो सेकंड CBT होगा वो होगा 90 मिनट में। उसमें 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, 75 सेक्शन A में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट B में होंगे 75 क्वेश्चन। इसमें 35% आपका जो रहता है वो उससे ज़्यादा लाना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ, क्या बेसिक पे रहने वाला है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। फॉर्म 9900 मैंने आपको बताया आएंगे। ITI वाला डाल सकता है, ITI नहीं है तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मेन बात आ जाती है, लोग पूछते हैं कि सर कौन सा जोन बेस्ट है। तो देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जोन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि सेफ जोन वर्सेस डेंजर जोन। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया बता देता हूँ जिनसे आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा जोन बेस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। सबसे पहली बात, आप जिस भी जोन से फॉर्म डाल रहे हैं आप ये देखें वो मेरे घर के पास है, यानी कि 300-400 किलोमीटर के अंडर में मैं जॉब कर भी पाऊँगा। क्योंकि 35-40-50 हज़ार की नौकरी के लिए आप तमिलनाडु नहीं भागेंगे। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए पहले कि मैं कर पाऊँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो कट ऑफ के चक्कर में असम गुवाहाटी डाल देते हैं और वो देन यहाँ पे यूपी के एरिया के हैं या फिर इधर राजस्थान के एरिया के हैं और वो साउथ में डाल देते हैं फॉर्म। तो फिर वो जॉब नहीं कर पाते, उन्हें छोड़ना ही पड़ जाता है। क्योंकि लैंग्वेज का इशू आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान का इशू आता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की नौकरी तो है नहीं कि एक दिन की और काम खत्म कर दिया, आजीवन आपको नौकरी ही करनी है। तो ये आप फाइंड कीजिए कि मेरे घर से लोकेशन से पास हो, लैंग्वेज का मेरे को कोई इशू ना हो, खान पान ठीक रहे, ऐसा एरिया रहे, हमें जहाँ अच्छा लगे वो एरिया रहे, हिल स्टेशन ज़्यादा ना हो, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो, परेशान आप होंगी। तो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बना लीजिए कि मुझे इस जोन से कभी भी ना इस तरीके से मत भागिए कि कर्नाटका की अगर कट ऑफ डाउन जाएगी तो मैं कर्नाटका से डालूंगा। आप अगर कर्नाटका से डालेंगे, ये बात श्योरिटी मैं कह सकता हूँ, आप जॉब नहीं कर पाएंगे। आप एक समय के बाद जॉब को छोड़ के घर आ जाएंगे। तो वो देखिए। अब एक बात बताइए, कोलकाता का रहने वाला कोलकाता से डालने दीजिए। अब आप यहाँ यूपी रह रहे हैं या फिर राजस्थान में रह रहे हैं तो आप यहाँ से डालिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये मैटर है, हमेशा आप जोन खुद डिसाइड कर सकते हैं। और डेंजर और कट ऑफ कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है, आपकी पढ़ाई फोकस होगा ना तो अच्छे नंबर आएंगे तो कहीं से भी आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको 44 नंबर पर भी सिलेक्शन अगर होना होगा और आपने 40 नंबर लाए तो वैसे भी नहीं होगा। तो पढ़ाई करिए, मेहनत से करने से होता है। जोन डेंजर वर्सेस सेफ जोन कुछ नहीं होता है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। वीडियो को बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने, समझ जाएंगे। ALP का फॉर्म आप डाल दीजिएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जोन्स के बारे में बता दूँगा। ठीक है, चल मिलते तब तक के लिए, टिल देन नमस्कार।